नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें, कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ कि मंकी पॉक्स नाम की बीमारी ने देश में दस्तक दे दी है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि अब सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केरल के बाद राजधानी दिल्ली में भी इस वायरस से ग्रस्त एक मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। और अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में हजारों लोग इस संक्रमण से त्रस्त हैं। आपको बता दें कि इसके बाद ये बीमारी भारत आई और देश के कई शहरों में इसकी लड़ने की तैयारी की जा रही है। पूरे शरीर पर लाल दाने उभरने के अलावा इस बीमारी के लक्षण क्या है, कैसे ये वायरस फैलता है और सेक्स से इसका क्या कनेक्शन है, हम आपको पूरी खबर बताएंगे। मंकी पॉक्स से जुड़ी हर सवाल के जवाब आपको हम देंगे। कैसे फैलता है संक्रमण? मंकी पॉक्स से संक्रमित शख्स के संपर्क में आने से यह वायरल एक दूसरे शख्स तक पहुंचता है। और खास तौर पर यदि संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर उभरे दाने हों और उन पर छूने से भी मंकी पॉक्स फैलता है। मंकी पॉक्स के संक्रमित व्यक्ति को छूने के अलावा उसके कपड़े, टॉवल, बिस्तर साझा करने से ये संक्रमण फैलता है। करीब 8 तरीके से ये मंकी पॉक्स ज्यादा फैलता है। करीब बैठे संक्रमित व्यक्ति को छींक या खांसी से निकले ड्रॉपलेट से भी ये संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमित होने से 5 से 21 दिन के भीतर दिखाई पड़ते हैं। मंकी पॉक्स संक्रमण के बाद तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, कमर, ठंड लगना और थकावट जैसे प्राथमिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद शरीर पर चकत्ते और लाल दाने दिखाई पड़ते हैं और चेहरे के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी ये दिखाई देते हैं। गुप्तांगों पर भी दाने निकलते हैं और कुछ सप्ताह बाद ये लक्षण आमतौर पर ठीक हो जाते हैं। बाद मंकी पॉक्स अब दिल्ली पहुंचा है और दिल्ली के बाद तेलंगाना में भी इसके मरीज मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि केरल, दिल्ली के बाद मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है और देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मरीज मिल चुके हैं। कोविड जैसा रिस्क नहीं फिलहाल देश लेने के मूड में है, लेकिन अब देश में टेस्टिंग किट बन रही है मंकी पॉक्स को लेकर। और फिलहाल आज का यह अहम मुद्दा है, गहन विषय है कि आखिर मंकी पॉक्स को फैलने से कैसे रोका जाए। तो मंकी पॉक्स को लेकर आपको बता दें कि देश भर में अलर्ट है। कई राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है और आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। इससे पहले इसका केस केरल में मिला था। डब्ल्यूएचओ की ओर से ग्लोबल इमरजेंसी घोषित होने के बाद मंकी पॉक्स के खतरे ने देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक दे दी है। ये मंकी पॉक्स का चौथा केस है और ऐसे में कोरोना संकट के बाद अब मंकी पॉक्स का भी खतरा शुरू हो गया है। दिल्ली में मिले नए मरीज को लोकनायक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है और इन मरीजों में कुछ दिनों के बाद बुखार के बाद मंकी पॉक्स के लक्षण दिख गए थे। ये व्यक्ति 2 दिन पहले एडमिट हुआ था और तब फीवर की हिस्ट्री थी, स्किन में रैशेस थे। और साथ ही आपको बता दें कि इसका सैंपल पुणे भेजा जा चुका है और आज उसकी पुष्टि हुई है और आज पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। देश में सबसे पहले केरल में 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था और जिसके बाद केरल में 2 और केस मिले। इन तीनों के मामलों में यूएई कनेक्शन सामने आया था और दुनिया के करीब 70 देशों में मंकी पॉक्स के केस मिल चुके हैं।
तो देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। केरल में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला है और ये मरीज भी विदेश से लौट आया था। इससे कुछ दिन पहले केरल में मंकी पॉक्स का देश का पहला मामला सामने आया था और 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी 2 साल की बच्ची में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखे थे। हालांकि टेस्ट में उसका रिजल्ट निगेटिव आया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स के मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और इसका असर भारत में भी नजर आने लगा है। 14 जुलाई को केरल में सबसे पहला मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज पाया गया था, जिसके बाद गाजियाबाद में एक 5 साल की बच्ची के सैंपल को संदेह के आधार पर जांच के लिए भेजा गया था। वहीं रविवार को दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। करीब 3 दिन पहले संक्रमित में मंकी पॉक्स के लक्षण देखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। व्यक्ति के किसी यात्रा का इतिहास नहीं है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति हाल ही में मनाली की एक पार्टी में शामिल हुआ था और अब तक देश भर में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। और सवाल यह है कि मंकी पॉक्स के लक्षण की पहचान कैसे करें। आखिर मंकी पॉक्स से बचने का तरीका क्या है। आखिर मंकी पॉक्स के लक्षणों को जानकर समय रहते इलाज करा सकते हैं और साथ ही मंकी पॉक्स से बचने के तरीकों को अपनाकर इसके प्रसार को रोक सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मंकी पॉक्स का क्या कुछ इसके बचाव के लिए है, कैसे इसका बचाव करना है और कैसे इससे दूर रहना है और कैसे क्या कुछ किया जा सकता है जिससे मंकी पॉक्स से आखिर अलर्ट कैसे रहा जाए और आखिर जो सिम्टम्स हैं उनको देखते हुए कैसे इससे बचा जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पर। आवाज़ पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर अनीता जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? चलिए, संपर्क शायद टूट चुका है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे इनसे। तो केरल के बाद मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है और अब दिल्ली में ये मरीज मिला है और इसके बाद ये बीमारी जो है वो तेलंगाना तक पनप चुकी है और कोविड जैसा रिस्क लेने के मूड में फिलहाल भारत देश नहीं लग रहा है। और लेकिन अब इसी को लेकर टेस्टिंग किट बनाई गई है और मंकी पॉक्स वायरस को लेकर टेस्टिंग किट्स के जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिर जो भी संक्रमित पाए जाएंगे उनका फिर इलाज किया जाएगा। और एक बार फिर से डॉक्टर अंकिता रमेश हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जुड़ चुकी हैं। मैम, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। यस।
देखिए, कोरोना के बाद अभी हम कोरोना से उभरे भी नहीं थे कि एक और वैसी ही बीमारी ठीक उसी तरीके की, यानी कह सकते हैं कि छुआछूत की बीमारी फिर से वही बीमारी हम सबके बीच आ चुकी है। हालांकि 4 केसेस अभी मिले हैं। कैसे क्या इनके बचाव किया जाए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरस का बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस का है, बट इसके साथ एनिमल्स जानवरों का भी कुछ लगभग रिलेशनशिप है, जैसे मंकी, चिंपैंजी, चूहे, इनके सबके साथ भी है। पहले शुरू हुआ अफ्रीका में, उसी के साथ साथ एक दूसरा देशों में फैल रहा है, क्योंकि आदमियों को मुलाकात होते हैं जानवरों से, पेट घर पे रहते हैं और भी नजदीक आते हैं वो लोग, और उसी से इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक मींस जानवरों से ह्यूमन में आते हैं, जानवरों से ह्यूमन में ट्रांसफर है, और आदमी के आपस में भी, एक आदमी से भी दूसरे आदमी को फैलते हैं। तो इसी हिसाब से जब हमारे आदमी से आदमी कैसे फैलते हैं, आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है वो बॉक्स की तरह, उसमें पानी भरा हुआ है और समटाइम्स पस भी भरा हुआ है। अगर वो फट गया तो उसका सिक्रीशंस हमारा मुंह के अंदर से, नाक के अंदर से, और उसके साथ साथ सपोज कुछ कट है बॉडी के अंदर, फटा हुआ है और वुंड है, उसी के अंदर से भी अंदर जा सकते हैं। तो ह्यूमन टू ह्यूमन टचेस है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स पे भी होते हैं। सो ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। ओके, सो दैट इज द ह्यूमन टू ह्यूमन। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे हम लोग बचे। तो यस, हाई अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि अभी इसका बीमारी हमारे यहाँ पे आ रहा है, वायरस बॉर्न। उसके लिए एक तो टेस्ट कराना है, अगर आपको संदेह है कि इस मंकी पॉक्स होने जा रहा है। उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट, जो वायरल टेस्ट, वो कराना है। कराने के बाद आइसोलेशन करवाना है। इन आदमियों को 2 से कोरोना वायरस के तरफ नहीं है कि हम लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता अंदर ठीक होता है। 2 to 4 weeks इज इन्फेक्टिविटी पीरियड। सो उसी हिसाब से तो उतना दिन तक हम उनको आइसोलेट करके रखना बहुत ही जरूरी है। एंड इलाज इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स, खाली इलाज ही सही, और कुछ इलाज नहीं है। देखना है कि ये उतना देखने में बहुत खतरनाक, माने इट्स वेरी फ्राइटनिंग। ओके, बहुत बच्चे लोग तो एकदम डर जाएंगे, ओके, देखने में। सो उसी हिसाब से ध्यान रखना है। पॉक्स वायरस जैसे हैं, तो हम लोग अभी स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर चुके हैं, चिकन पॉक्स चल रहा है, तो पॉक्स वायरस का वैक्सीन हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएं, तो इसी से थोड़ा राहत मिलेगा। देखिए, अगला सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से भारत अब कोरोना में जिस तरीके से हमने जानों को गंवाया, भारत अब उस तरीके से कोई भी ढील नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी 4 ही मामले सामने आए हैं। अगर अभी से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो आगे ये भारत के लिए बड़ी आसानी से होगा कि मंकी पॉक्स जैसे इस वायरस से लड़ा जाए। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अब टेस्टिंग किटें भी बनाई जा रही हैं मंकी पॉक्स को लेकर, आखिर कैसे ये सब काम करेगा? यस, इसके लिए एक तो वायरल टेस्ट है, सो इसके लिए भी टेस्टिंग कराने, फ्लूइड से भी टेस्ट करा सकते हैं, जो जैसे दे मंकी पॉक्स वायरस का टेस्ट। सो वायरल प्रोसेस करना है, डीएनए आरएनए वायरस, उनको हम लोग आइसोलेट कर सकेंगे, जीनोमिक प्रोफाइलिंग कर सकेंगे, तो पता चलेगा विच वैरायटी इसका। दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली। पॉक्स वायरस फैमिली का सेम ही वायरस है। ओके, सो उसी का टेस्ट कराना चाहिए, वायरोलॉजी लैब में करा सकते हैं। सो उसी आगे पॉजिटिव होगा तो मंकी पॉक्स। देखिए, अभी 4 मामले हैं भारत में, और क्या प्रिकॉशंस लोगों को रखनी चाहिए जिससे मामले ना बढ़े, मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक तो है दूरी करना है, जो पॉजिटिव है उनको तो आइसोलेट करना है, और उनके साथ साथ ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट एक्सेप्ट मेडिकल वर्कर के साथ ही होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज अवेयरनेस चाहिए, इतना इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है, लॉट ऑफ गैदरिंग करना जरूरी है। मास्क आप पहनते रहिए, वो चलेगा, और उसके साथ साथ इलाज भी शुरू करना है, क्योंकि 3 से 6% मौत होता है इस बीमारी से। निमोनिया भी हो सकते हैं, एनकेफेलाइटिस भी हो सकता है, तो उसी से मौत हो सकता है, तो उतना मामूल नहीं है उनको लेने के लिए। Until and unless particularly sex workers को बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि वो लोग अभी for any unknown sexual partners और unknown person को उसी हिसाब से ये बीमारी काफी ज्यादा बढ़ेंगे। सो सेक्सुअल वर्कर, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट
मास्क, दूरी मेंटेन करना है, अवेयरनेस चाहिए। अगर जितना जल्दी वैक्सीन आ जाएगा, हमको वैक्सीन का जरूरत है। और अगर आपको लगे कि संदेह है कि आपका अभी लग रहा है मंकी पॉक्स हो सकता है, तो तुरंत हॉस्पिटल आइए, डॉक्टर से मुलाकात करिए, जल्दी से जल्दी टेस्ट करके उनका आइसोलेशन इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि नॉर्मल फीवर और जो ये मंकी पॉक्स वाला फीवर होता है, इसमें फर्क क्या है, जाके ताकि लोगों को, हमारे दर्शकों को आसानी हो सके ये समझने में कि अगर इस तरीके का बुखार है तो हमें मंकी पॉक्स की शिकायत हो सकती है या नॉर्मल फीवर हो, मैं समझना चाहूंगा आपसे। इसमें क्या होता है कि पहले बुखार से शुरू होता है, तेज बुखार से दर्द, और उसके बदन में दर्द शुरू होते हैं। खांसी उतना तो नहीं आते हैं, और जब थोड़ा गिडीनेस भी आता है, उसके साथ साथ 1 to 3 डेज रहते हैं, 1 से 3 दिन तक। उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे जैसे पॉक्स हमारे पास बदन में फैलता है। काफी आदमियों का हाथ में, आपने जो फोटो दिखा है, पाँव में और मुंह के अंदर ज्यादा फैलते हैं, बदन में उतना ज्यादा नहीं है। ओके, ये पहले जब होते हैं पानी भरा बबल्स के तरह, ओके, और उसके बाद मोतियों की तरह जब साथ व्हाइट कलर फर्स्ट मटेरियल जमते हैं। सो इसको ट्रांजिशन में 5 से 6 दिन के अंदर वो शुरू होते हैं, लेकर के 3 हफ्ता से 4 हफ्ता तक रहते हैं। थोड़ा से बढ़ करके ज्यादा बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद धीरे से वो व्हाइट कलर हो जाते हैं, छुप जाते हैं। उसके बाद ब्लैक स्कैब खुद को बोलते हैं, वो करके वो मिला जाते हैं स्किन के साथ साथ। तो बुखार भी कुछ दिन के लिए रहते हैं, क्योंकि वायरल फीवर में सबको बुखार रहेंगे, हेडेक, बॉडी पेन रहता है, जैसे हम लोग में पॉक्स में होते हैं। और यही है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम्स अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया। और जो आदमी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे हमारे कैंसर पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्लड हिमोफीलिया, और जिसका हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम है, सो इसी सब आदमियों को रिस्क ज्यादा है, इसके रिस्क ज्यादा है इस बीमारी से। लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, कुछ होते हैं कि जो समझते हैं कि नॉर्मल फीवर है और उसके बाद नॉर्मल फीवर वो किसी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाता है। मैं मंकी पॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय अगर किसी को मंकी पॉक्स हो और वो फिर फीवर से स्टार्ट हो, तो ऐसे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो फीवर को इस समय लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और भी सारी बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये सब बीमारियां इसी समय अपने प्रकोप पर होती हैं, और उसके बाद ये एक अलग सी बीमारी मंकी पॉक्स। यस, आप सही ढंग से बताए हैं, क्योंकि हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, और कभी आदमी कोरोना भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सोचते हैं 3-4 दिन के अंदर बुखार खत्म हो जाएगा, नहीं जाए। तो माय सजेशन इज दैट ऐसा नहीं करना है। बुखार है तो डॉक्टर से मुलाकात करिए। हो भी सकता है मलेरिया, टाइफाइड, उसके लिए अलग से इलाज है। और अगर कोरोना भी है, फर्स्ट तो कोरोना टेस्ट भी कराना है। बुखार जब है तो कोरोना के लिए अलग सा आइसोलेशन ट्रीटमेंट है। और अगर ये नेगेटिव है, हम लोग देखकर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। पॉक्स ये जो निकल आएगा 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, तब पता चल जाएगा ये मंकी पॉक्स है। सो इलाज सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन कराना है, उसको नहीं छोड़ना है। तो रिपोर्ट पता आने के बाद भी पता चलेगा इधर मंकी पॉक्स कोरोना है कि मामूली बुखार है। बट इसके लिए आदमियों को लापरवाही घर पे बैठ करके मामूली बुखार सोचना नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारे पास कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है एंड एक दूसरा वायरस का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाई अलर्ट डिक्लेयर कर चुके, नॉट फॉर दिस टाइम, फॉर फीवर। देखिए डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो हमें मंकी पॉक्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंकी पॉक्स को WHO ने इस पर अलर्ट जारी कर दिया है। और अब अगर ये हल्की फुल्की बीमारी होती तो इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। हालांकि अभी 4 ही केस हैं, केरल, तेलंगाना, दिल्ली समेत 4 ही केस हैं, लेकिन अगर इस पर ढील दी गई तो क्या ये कोरोना जैसा विकराल रूप धारण कर लेगा? क्या केसेस अभी जो इकाई दाही में आ रहे हैं, क्या ये लाखों में आएंगे, जैसे कोरोना के केसेस आते थे 4 लाख प्रतिदिन, 5 लाख प्रतिदिन? या देखिए, विदेशों में इसका ज्यादा है, 75 कंट्रीज में अभी फैल चुका है, 16,000 के ऊपर मरीज है
दूसरा देशों में। हमारे पास खाली 4 है अभी तक। सो बढ़ने का संभव नहीं, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर ओपन। आदमी बिजनेस, ट्रैवल, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए विदेशों जा रहे हैं, अंदर भी आ रहे हैं। ओके, सो यस, बाहर से ले भी आ सकते हैं। सो फैल सकता है। वायरस फीवर बता नहीं सकते आपको पहले का हिस्ट्री, अगर स्मॉल पॉक्स जैसे हुआ था, चिकन पॉक्स जैसे हुआ था, बीमारी फैलते हैं, उसका डर भी है। तो मामूली से नहीं ले सकते। ओके, ये भी नहीं बता सकते हैं कि छोड़ दीजिए, कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। इट इज वर्ल्ड हेल्थ अभी जब अलर्ट दिया है, सबको अलर्ट वो मानना है। और आगे क्या होने वाला है पता नहीं है, हो भी सकता है बड़े तेजी से पहले, अगर हम लोग लापरवाही है। सो यू हैव टू बैलेंस एंड कैरी ऑन। मेडिकल रिसर्च चलना चाहिए, वैक्सीन जल्दी से बनाना चाहिए, आइसोलेशन चाहिए, टेस्टिंग चाहिए। आदमियों को अपना जिम्मेदारी मिटाना है, इसको स्प्रेड करना नहीं। हमारे पास यही है सब दर्शकों को, बी अलर्ट। एंड जैसे टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, न्यूज़पेपर पढ़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करिए, बिकॉज हम लोग को दोबारा वापस नहीं जाना चाहते जो लॉकडाउन जो पहले हुआ था इसके लिए। सो अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो इसके हिसाब से उतना मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं आएगा। लेकिन अगर बात कर लें तो दिल्ली के अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती है, अगर उसके ट्रेवल हिस्ट्री को खंगाला जाए तो ट्रेवल हिस्ट्री उसकी क्लियर नजर आई है। हालांकि उसने कभी वो विदेश में नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें सामने आई, मंकी पॉक्स का शिकार हुआ है वो। इस पर भी मैं कमेंट चाहूंगा आपका। यस, देखिए लास्ट जो पेशेंट है उस ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, वो कहीं नहीं जाए, वो एक पार्टी में गए थे उसी हिसाब से, बट देन स्लोली वो नहीं गए थे, दूसरा आदमी शायद गए थे। सो कांटेक्ट ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कितने आदमी के साथ मिले हैं और कितने आदमी से वो मुलाकात की है, बिकॉज किसी और के पास भी वायरस का स्ट्रेन हो सकता है। लेकिन अब जाते जाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आखिर इससे अहम बचाव किस तरीके से किए जा सकते हैं? क्या कुछ कड़े नियम सरकार को लागू करने चाहिए जिससे कि मंकी पॉक्स ना बढ़ सके? क्या कोरोना जैसे ही कुछ नियम लागू करने चाहिए सरकार को? जैसे कि कोरोना जब आया था तो लॉकडाउन लग गया था। हालांकि जब कोरोना की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो 2, 4, 5 केस ही आए थे सामने, लेकिन उसके बाद ये केस जो थे वो लगातार सैकड़ों में हुए, फिर हजारों में हुए, फिर लाखों तक प्रतिदिन आने लगे। तो क्या मंकी पॉक्स भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, या मंकी पॉक्स को लेकर सरकार को कुछ कड़े कदम अभी से उठा लेने चाहिए? यस, जरूरी है तो कड़े कदम उठाना है। ओके, लॉकडाउन के अलावा सब कुछ करना भी है, रेस्ट्रिक्शंस करना है, बहुत जल्दी है। नहीं तो एक बार हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। सो विदाउट रेस्ट्रिक्शन ये फैलते रहेंगे। ओके, क्या करना है क्या नहीं करना है, 10 to 20 पॉइंट्स ऑफ गाइडलाइंस बनाना है, तो सही ढंग से हम लोग इसको कंट्रोल करें। हेल्थ केयर सर्विस को इसको इक्विप करना। और ये एक दूसरा वायरल इन्फेक्शन है, इसका लाभ डिटेक्शन, इसका नया वैक्सीन बनाने का R&D, स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट जैसे बताए, अवेयरनेस इकट्ठा करके 100 आदमी एक बस के अंदर गए, ये सब नहीं करना। सेक्सुअल वर्कर्स को क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को इट हैज टू बी इन प्लेस। विदेशों में अभी शुरू हो चुके हैं कि उनकी आई टोल्ड यू 16,000 के ऊपर केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में अभी है। ओके, नंबर को काफी बात बढ़ते रहे हैं, तो ये सोचने का बात है, ऐसा मामूली कुछ नहीं है। सो हम सिटीजन्स एज वेल एज हेल्थ केयर और गवर्नमेंट एक साथ को सब जिम्मेदारी उठा करके स्टेप्स लेना है, छोड़ना नहीं है कि एक दूसरा वायरस हमारे पास आए हैं। एंड वी आर नॉट आउट ऑफ कोरोना आल्सो, ये भी बता सकते हैं। कोरोना भी अभी है, पॉजिटिव केसेस चल रहा है, इसमें 4th वेव्स में भी है। अभी भी हमारे पास कोरोना के पेशेंट्स एडमिशन हो रहा है, ऐसे नहीं है भी अब कम आउट ऑफ कोरोना। सो एक वायरस चल रहा है, उसके साथ साथ दूसरा वायरस भी का न्यू स्ट्रेन्स और न्यू वायरस आए हैं। चलिए, मैं एक फाइनल कमेंट डॉक्टर्स कॉर्नर के रूप में लेना चाहूंगा। आज के हमारे दर्शकों के लिए मंकी पॉक्स को लेकर एक खास सलाह मैं आपकी लेना चाहूंगा। यस, मंकी पॉक्स अभी एक ग्लोबल थ्रेट है और इसको मामूली से देखना नहीं है, आपको सतर्क होना है, अवेयर होना है। अगर बुखार आ गया और गले में वो नोट्स जैसा दिखाई दिया, तेज बुखार, सिर दर्द, और तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। फर्स्ट आप कोरोना टेस्ट कराइए, उसके साथ साथ मंकी पॉक्स का टेस्ट भी करा लीजिए। वेसिकल्स जब
पॉक्स जैसा हाथ में, मुंह के अंदर, मुंह एंड पाँव में आते हैं, प्लीज गेट एडमिटेड, आइसोलेट होइए, किसी से मिलना नहीं है। सेक्सुअल वर्कर्स को थोड़ा ध्यान देना है। डू नॉट ट्रैवल फॉर एंटरटेनमेंट, अगर जरूरी है। क्लोज कांटेक्ट नहीं लेना है, मास्क यूज करना है, 2 गज दरी पहनना है। और जब जैसे गवर्नमेंट का गाइडलाइंस प्लीज फॉलो करिए, और जल्दी से शायद वैक्सीन आ जाएगा हमारे पास, तो हम लोग इसको लड़ सकते हैं सही ढंग से। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंकी पॉक्स एक वैश्विक बीमारी के रूप में आपको बता दें कि WHO ने भी इसको घोषित कर दिया है और इस पर लगातार अब सरकारें भी अलर्ट हैं। हालांकि अभी 4 ही केस आए हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या सरकार इसमें कोरोना जैसे कड़े नियम लागू करती है, या मंकी पॉक्स को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि मंकी पॉक्स को लेकर हाई लेवल की मीटिंगें जारी हैं, राज्यों में इसको लेकर अलर्ट है, देश में टेस्टिंग किट भी बन रही है, क्योंकि मंकी पॉक्स को लेकर कोई भी ढील नहीं दी जा रही है। कोरोना के विषम परिस्थितियों से हम गुजरे हैं। कोरोना में हमने देखा कि पहले किस तरीके से इकाई दहाई में केस आते थे, उसके बाद सैकड़ों में केस आने लगे और ये आंकड़ा लाखों तक पहुंच गया। और उसके बाद कोरोना से हम अभी निपटे ही नहीं हैं कि अभी ये मंकी पॉक्स एक और बीमारी भारत में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि केस बहुत कम है, और लेकिन केसों को ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। और इसी को लेकर FM न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप मंकी पॉक्स को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहें, बिल्कुल कोई भी ढील ना दें। और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम न्यूज़ के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।